सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एनसीईआरटी जो क्लास 7 है पॉलिटिकल की, उसके 4th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है जेंडर। समझ पा रहे हो डियर? जेंडर स्पेसिफिकली हम जो सोसाइटी में जो रहते हैं, कहीं ना कहीं वो जो डिफरेंशिएट पैदा होता है यहाँ पे सोसाइटी में, जो मैन और वुमेन की कहीं ना कहीं जो एजुकेशन को लेके, समझ पा रहे हो, और जो वो एक्टिविटी करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क है, सोसाइटी लेवल पे किस तरह से उनका डिफरेंशिएट होता है। स्पेशली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, ये जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, बॉय है, किस तरह से सोसाइटी में ग्रो करते हैं। फिर बाद में कहीं ना कहीं जाके वो किसी न किसी ऐसे वो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में आने के बाद में कहीं ना कहीं वो जो अडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद में वो जो बॉय है कहीं ना कहीं मैन की आदतों में डलना पड़ेगा उसको, और जो गर्ल है उसको कहीं ना कहीं वुमन की आदतों में डलना पड़ेगा। दोस्तों, ये बायोलॉजिकल चेंज आना या फिर जो उनकी एक्टिविटी है वो चाइल्डहुड से लेके अडल्ट एज में किस तरह से वो ग्रो करते हैं, सोसाइटी किस नजरिए से उसको एक नजरिए से देखती है। ये सोसाइटी डिफरेंट प्रकार की जो हमारे एनवायरनमेंट में यानी एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, इसकी लेयर होती है। एक होता है जो ग्रास रूट लेवल होता है, जिसको हम फॉरेस्ट या फिर जो विलेज है, टाउन है, उस एरिया में बोलते हैं। और एक है एडवांस लेवल। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होगा, उसकी उन उन बच्चों की या फिर जो गर्ल्स है या फिर बॉयज है, उसकी एजुकेशनल को लेके या फिर कैरियर को लेके कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक सिटी में आके। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो पेरेंट्स यहाँ पे जो सिटी है उसमें क्या होता है कि उनकी उस हिसाब से अपने फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं कंसर्न होते हैं। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ को लेकर, कहीं ना कहीं उसकी फ्यूचर को लेके, कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन को लेके, और जो सोसाइटल स्टेटस है कहीं ना कहीं सेक्स और रिलीजन बेस है, उसके आधार पर लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये कंसर्न हो जाता है, स्पेशली वुमेन को लेके, गर्ल्स को लेके। और जो बच्चे होते हैं छोटे, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उस स्पेशली इस आधार पे ये उनको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, वो आगे जाके अपने फ्यूचर को क्या डिसाइड करेंगे। कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर में जेंडर के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो इस सोसाइटी में जितने भी यहाँ पे सोसाइटी डिफरेंट टाइप की रहती है, उनमें तरह तरह के ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो जो जेंडर स्टेटस है कहीं ना कहीं जो वुमन का है, और किस तरह से वो जैसे कपड़े पहनते हैं, कलर का है, बेस है, या फिर जो एजुकेशनल है या फिर ऑक्यूपेशन है, किसी भी तरह का स्टेटस को हम अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं जेंडर गैप आ जाता है डियर। कहीं ना कहीं जो मनुष्य काम करता है, जो पीपल काम करते हैं, उसकी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है महिला के कंपेयर करें तो। समझ पा रहे हो? हमने जब अगर हम एंशियंट टाइम को देखें, कहीं ना कहीं जो एशियंट टाइम था, समझ पा रहे हो, उसमें भी जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट था हमने पढ़ा था, जो कहीं ना कहीं जो वेद होते थे कहीं ना कहीं वो मेल को ही या लिखने पड़ते हैं, ब्राह्मण को ही लिखने पड़ते थे, महिलाओं को उसको लिखने की या फिर लिखने की अनुमति नहीं दी जाती थी। कहीं ना कहीं जो एंशियंट टाइम था उसी के टाइम पे महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया। समझ पा रहे हो दोस्तों? फिर धीरे धीरे जैसे ही वैदिक पोस्ट वैदिक पीरियड होगा, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल आपको सेट किए जाएंगे कि एक महिला भी एक आदमी की तरह ही काम कर सकती है। दोस्तों, वो जैसे ही एजुकेशनल प्रोफेशनल से देखें, कहीं ना कहीं जैसे ही महिला को एजुकेशनल मिलने गई तो सोसाइटी में चेंज आया। दोस्तों, फिर बाद में इन जो फीमेल था, जो स्टेटस था, उन्होंने भी इसको प्रेफर दिया, क्यों न हम एक महिला को घर में ही उसका काम में न रख के कहीं ना कहीं वो भी अपने जीवन का जो फ्यूचर है वो बना सकती है। कहीं ना कहीं इस बारे में सोचा गया। समझ पा रहे हो?
जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे एंशियंट टाइम हुआ, एंशियंट टाइम में मान के चलो महिलाओं को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, कहीं ना कहीं उसको जो जो के केयर गिवर जो फैमिली रिलेटेड होते थे उसी में उसको रखा जाता था, कहीं ना कहीं उसको ऐसा बोलते थे कि ये सिर्फ घर के अंदर ही इसको काम करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। जैसे ही गर्ल्स होती है कहीं ना कहीं उसकी सब जब एडल्ट एज में उसकी शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का माइंडसेट था वो कहीं ना कहीं जो छोटी एज में ही उस गर्ल्स की शादी कर देना, कहीं ना कहीं उस टाइम पे मेडिवल टाइम या एंशिएंट टाइम की बात करें, समझ पा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिपेंडेंस टाइम के समय में भी ये चल रहा है, और कहीं ना कहीं आज भी हम सोसाइटी लेवल पे देखें जो ग्रास रूट लेवल होता है, कहीं ना कहीं वो जो माता पिता होते हैं वो नैरो माइंड के कारण कहीं ना कहीं इस फीमेल जो गर्ल्स है उसकी छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए जो जो मैरिज की एज है कहीं ना कहीं 21 करने का फैसला लिया है, और आज हम इसको देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं 18 एज से बढ़ा के 21 एज कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती हैं और गर्ल होती हैं इनके जो रास्ते होंगे फ्यूचर के वो निकलेंगे, समझ पा रहे हो। ये भी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकती हैं, समझ पा रहे हो। फिर सोसाइटी में इनके प्रति जो नैरो थिंग्स होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी दोस्तों, इनको लेके, समझ पा रहे हैं। बेसिकली हम इस टॉपिक में, इस जेंडर के टॉपिक में स्पेशली गर्ल्स जो वुमेन होती हैं उनकी शिक्षा को लेकर वो किस तरह से एक गर्ल या बॉय है सोसाइटी में ग्रो करती है, और उस सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम होता है उसमें इनक्वालिटी देखने को मिलती है दोस्तों। फिर उस इनक्वालिटी को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा किस तरह खत्म किया जाता है, कौन कौन से यहाँ पे जो ला बनेंगे इससे रिलेटेड। दोस्तों इस टॉपिक को आपने जेंडर गैप को जैसे जेंडर वाले टॉपिक को कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड करना है, जो सोसाइटी द्वारा कौन कौन से यहाँ पे रूल बनाए गए सरकार द्वारा, समझ पा रहे, जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरह का प्रेफर एक महिला को एक सोसाइटी के तौर पे कैसे देखता है, मैल को किस तरह के काम करने पड़ते हैं, गांव में किस तरह के जो जो मेल है या फीमेल है किस तरह के काम करते हैं, सिटी में किस तरह का ऑक्यूपेशन करते हैं। जैसे जैसे वोमेन ने भी इन आदमियों के साथ में कहीं ना कहीं बाहर कदम रखा है तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं चेंज आया, समझ पा रहे हो दोस्तों। और सरकार द्वारा भी इनके लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, कॉलेज स्थापित किए गए जो मेडिवल टाइम में हुआ, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो 18th सेंचुरी था या 19th सेंचुरी हुआ तो उस टाइम में लोगों के द्वारा ये माइंडसेट को बदला गया कि कहीं ना कहीं जो गर्ल्स एजुकेशन है वो उसके लिए हम स्कूल खोलेंगे, उसके लिए हम कॉलेज के प्रबंध करेंगे, कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में बदलाव ला सकती है। और कहीं ना कहीं जो इनक्वालिटी थी जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो वुमेन थी वो भी उनका माइंडसेट ऐसा होता था कि अगर हमारे इस समाज में या इस सोसाइटी में बच्चे को या फिर बॉयज की डिमांड होती थी कहीं ना कहीं जो उसका परिवार को संभालेगा तो कहीं ना कहीं वो सन संभालेगा, समझ पा रहे हो, उनका भी यही माइंडसेट बोलता था। लेकिन धीरे धीरे ये सोसाइटी चेंज हुई, एजुकेशन आया, डेवलपमेंट हुआ, समझ पा रहे हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड सुधरा, पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, तो उसके कारण सोसाइटी में चेंज आता है दोस्तों। बेसिकली हम इस टॉपिक में ये पॉइंट पढ़ेंगे किस तरह से एक सोसाइटी ग्रो करती है और जो इन बच्चों का जो भविष्य है कैसे तय होता है, सरकार किस पर्सपेक्टिव से इसको जेंडर गैप को फिलअप करने की कोशिश करता है, और हमारे संविधान में या फिर कौन से ऐसे नियम है जो इस सोसाइटी पे इन महिलाओं के द्वारा जो बनाए गए हैं, गर्ल्स पर स्पेशली बनाए गए हैं, और जो इनकी शिक्षा को लेके किस प्रकार के कानून बनाए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे, जेंडर व्यू ऑफ सोसाइटी। दोस्तों इस सोसाइटी में जब कोई बच्चा या फिर जो बॉय है वो जन्म लेता है या फिर हम भी अडल्ट हैं, कहीं ना कहीं इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, समथिंग एक्सपीरियंस बाय ऑल ऑफ अस इन आवर लिव इन डेली बेसिस। जैसे जैसे हम कोई काम करते हैं सोसाइटी में हम उससे एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो, और ये डिटरमाइन करते हैं, और कहीं ना कहीं इस सोसाइटी के माध्यम से जो एक्टिविटी होती है हम उनसे बार बार ये डिटरमाइन करते हैं या क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हु वी आर, हम कौन हैं, या फिर वेयर वी गो, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे,
व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम क्यों आए हैं। ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये वेरियस क्वेश्चन होते हैं और इनका जवाब सोसाइटी से ही मिलता है दोस्तों, क्योंकि सोसाइटी एक बेस पे बनी होती, एक लेयर पे बनी होती है। जिस तरह की सोसाइटी होगी उसी तरह का इन्वायरमेंट बन जाता है दोस्तों, चाहे वो ग्रास रूट लेवल हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे मिडिल हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, क्यों ना हो, एक सोसाइटी अगर बढ़ती है तो उसके जो एक्टिविटी होगी वो सेम होगी, जैसे कल्चर सेम होगा, जो क्लोथ होंगे वो सेम होगा, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है लेकिन उसी तरह की भाषा को वो प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हैं दोस्तों, समाज में ये वैरायटी होने के बावजूद जो हमारा जो वेरियस जो कल्चर है, कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा कास्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें जेंडर इनइक्वालिटी को जन्म दे देता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, इस सोसाइटी में हम सोशल प्रैक्टिस करते हैं, सोशल वैल्यू करते हैं और इसमें स्टेरियोटाइप जैसे हमारे को कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। समझ पा रहे हो, वो डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार का हो सकता है, रेशियल भी हो सकता है, कलर बेस्ड भी हो सकता है, एजुकेशनल बेस्ड भी हो सकता है और सोसाइटी स्टेटस भी हो सकता है, सेक्स रिलेशन बेस्ड भी हो सकता है। दोस्तों आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं जो ये फैमिली होती है और सोसाइटी होती है, इन्फ्लुएंस रोल इनमें जो सोसाइटी होती है और फैमिली होती है, कहीं ना कहीं जो रोल अदा करना पड़ता है मैन और वुमेन का ही करना पड़ता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये किस तरह का रोल अदा करते हैं, सम काइंड ऑफ फिक्स्ड बाय नेचर। जब कई प्रकार के जो रोल होते हैं कई बार क्या होता है नेचर द्वारा वो फिक्स किए होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। समझ पा रहे, अगर चेंज करेंगे तो सोसाइटी उसका बहिष्कार कर देगी। समझ पा रहे हो दोस्तों, हमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पैदा करना पड़ता है या बदलाव करना पड़ता है, तभी सोसाइटी है वो अपर लेयर में जा पाएगी, उसका बदलाव हो सकता है, उस सोसाइटी के बारे में देखा जा सकता है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और क्या डिफरेंस आता है, डिफर अक्रॉस कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें जो बहुत सारी कम्युनिटी होती है इसी बेस पे हर अराउंड वर्ल्ड में बेस होती है दोस्तों, यहाँ पे पाई जाती है। इसी तरह से मतलब उनकी एक सोसाइटी बन जाती है, वो एजुकेशनल भी हो सकती है या फिर इलिटरेट पीपल की भी हो सकती है, उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव है, कहीं ना कहीं वहां पे रहने वाले लोग ही करेंगे तभी सोसाइटी का बदलाव होगा। समझ पा रहे हो, ये हमने ही सोचना तय करना पड़ेगा कि उस सोसाइटी जो स्टेट है वो कैसा है, और उन्हीं में से लोगों में से ये कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता है। समझ पा रहे हो, किसी के द्वारा बदलाव आ जाता है, कहीं ना कहीं नेचर फिक्स कर देती है उसमें बदलाव के लिए। समझ पा रहे हो दोस्तों, आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये जो सोसाइटी है इसी बेस पे डिफरेंट वर्ल्ड में बस बड़े होते हैं दोस्तों। बाय जेंडर यूज मैनी सोशल वैल्यू, यहाँ पे सोशल वैल्यू को प्रैक्टिस किया जाता है। और स्टेरियोटाइप आवर कल्चर, इसमें स्टेरियोटाइप का मतलब होता है जब हम किसी मतलब ऐसे इमेज बना देते हैं जो उसका डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, किसको लेके, रेस को लेके, कलर बेस हो जाता है, एजुकेशन बेस और सोसाइटी स्टेटस होता है, सेक्स रिलीजन बेस्ड होता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये एक वर्ड होता है स्टीरियोटाइप। समझ पा रहे हो, और कल्चर अटैच टू बायोलॉजिकल, जो कल्चरल होता है कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्शन है मैन और फीमेल की एक विशेषता को जोड़े रखता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये डिफरेंस पैदा भी हो जाता है यहाँ पे। समझ पा रहे हो, इस डिफरेंट हो जाने के बाद में ये सोसाइटी धीरे धीरे एक दूसरी सोसाइटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। समझ पा रहे हो, दिस टर्म का मतलब जो स्टीरियोटाइप है कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन मैन और फीमेल का, अंडरस्टैंड मैनी ऑफ इनइक्वालिटी। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाती है। और पावर रिलेशन बिटवीन मैन और वुमेन इन सोसाइटी, कहीं ना कहीं जो इसकी जो इनइक्वालिटी है उसको जन्म दे देता है। ये कहीं ना कहीं माइंड सेट हो जाता है कि उसके ऑक्यूपेशन को लेके, उसकी एजुकेशन को लेके। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं मैन और वुमेन की सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस पैदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट सिस्टम होता है और कास्ट सिस्टम में ये जो इनक्वालिटी है कहीं ना कहीं ये जन्म देती है। समझ पा रहे हो दोस्तों,
वो जैसे वो सोसाइटी रहती है उसी प्रकार का उसको काम करना का, उसकी सोशल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर नहीं किया तो सोशल बहिष्कार हो जाता है वहाँ पे सोसाइटी से। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और जो मैन होते हैं कहीं ना कहीं वोमन को लेके काम के प्रति उसकी वैल्यू को कम करते हैं। जैसे वो होम में काम करती है कहीं ना कहीं उसकी डी वैल्यू समझते हैं, समझ पा रहे, उसको काम नहीं समझते। और जैसे वो मैन ऑफिस के लिए काम करते हैं या जैसे बाहर सोसाइटी के बाहर काम करते हैं, अपनी जो लाइबिलिटी है उसको लाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, कहीं ना कहीं वोमन इसी घर के चार दीवारी में अंदर ऐसे ऐसे मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी भी जो जो डिजायर है वो खत्म हो जाती है दोस्तों। इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वुमन को यहाँ से सोसाइटी से फ्रीली छोड़ना पड़ेगा एजुकेशन के लिए या फिर किसी भी मामले में, तभी सोसाइटी में ये डिफरेंस कम हो पाएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो जेंडर होता है ऑफन मिस्टेकली थॉट समथिंग दैट, मतलब ये कंसर्न किया जाता है, मतलब ये मिस्टेक से बाय मिस्टेक हमारे थॉट प्रोसेस के कारण ये जेंडर होता है। कहीं ना कहीं हम इस कंसर्न करते हैं इसको एजुकेशन ऑफ वुमेन की, समझ पा रहे हो, केयर गिवर रिलेटेड, समझ पा रहे हो, और वुमेन एंड गर्ल अलोन, समझ पा रहे। कहीं ना कहीं जो हर फैमिली में जो फैमिली होती है सोसाइटी में, कहीं ना कहीं वुमेन और गर्ल की सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं वो कंसर्न होती है, अलोन के लिए भी या फिर स्टडी के लिए और फ्यूचर के लिए। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों ये जो बेसिक पॉइंट थे जेंडर से रिलेटेड ये हमारे को समझ में आए होंगे दोस्तों। इस चैप्टर को कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर से रिलेटेड करना, और कौन सी पॉलिसी जो वुमेन के लिए एजुकेशन भी बनाई गई है और उसके लिए जो 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 ऑफिशियली पोस्ट होती है, जब वो मान के चल ऐसी जॉब करती है, उसके लिए वो किस तरह का काम कर सकती है और सोसाइटी लेवल पे किस तरह का उसके लॉ और कानून बनाए थे, ये करंट अफेयर से आप रिलेटेड कर सकते हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, वेरी यंग एज में ये बॉयज और गर्ल्स ग्रोइंग कैसे होते हैं सोसाइटी में दोस्तों, ये हमने देखा था। जो सोसाइटी होती है, जैसा एनवायरनमेंट होता है वो वैसे ही मैनर लेके आते हैं, ये वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं। उनके जो फैमिली मेंबर होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो सोसाइटी जैसे बनी है उसी आधार पे वो रोल अदा करते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? और ये सोसाइटी हमारे को टीच करती है व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर एक्सेप्टेबल, और किस प्रकार से हमने लोगों को बिहेव करना है। जो वैल्यू हो, सोशल वैल्यू है, हम उनसे सीखते हैं दोस्तों। ये बिहेवियर सीखते हैं किस प्रकार हम अपने जो अलग अलग डिफरेंस में गर्ल्स को किस तरह से मान के चल टॉकिंग मैनर में इमोशनल कंट्रोल करना है या फिर ड्रेसिंग सेंस करनी है। समझ पा रहे हो? जो गेम करना है, टॉय करना, समझ पा रहे हो? और किस तरह से बॉयज को क्या करना है, क्या वो गर्ल्स नहीं कर सकती, गर्ल्स समझ पा रहे हो, क्या बॉयज नहीं कर सकते, किस गेम को वो खेल सकते हैं, गर्ल्स कौन से गेम को खेल सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से इस सोशली स्टेटस को मेंटेनेंस करना है। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो मोस्ट सोसाइटी होती है वैल्यूज जैसे मैन और वुमेन डिफरेंस होते हैं। समझ पा रहे हो? इसमें जो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉय और गर्ल्स में आ जाते हैं कहीं ना कहीं वेरी यंग एज से, क्योंकि जो अडल्ट मैन और वुमेन होते हैं कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, कहीं ना कहीं बड़े होके इनको हमारा स्थान लेना है सोसाइटी में। कहीं ना कहीं जो जो रोल प्ले करने हैं आगे चल के, वो कहीं ना कहीं जो छोटी एज में कहीं ना कहीं उसमें वो ऐसे जो फीचर होते हैं वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। समझ पा रहे हो? वो जो मैनर है वो सिखाते हैं, हर फैमिली सोसाइटी सिखाती है, और सोसाइटी से बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है किस प्रकार से हमारे को यहाँ पे रहना है, ये माता पिता क्या करते हैं, ये हमारे माता पिता किस प्रकार का काम करते हैं। समझ पा रहे हो? सोसाइटी किस लेवल तक आपको एक्सेप्ट करेगी, यहाँ तक वो आते आते किशोर अवस्था में आते आते कहीं ना कहीं वो ऐसा समझ जाता है कि मेरी वैल्यू एज ए मैन के रूप में जानी है। और ये कहीं ना कहीं गर्ल्स है, कहीं ना कहीं ये समझ आती है वेरी यंग एज में मेरे को
एक एज ए माँ के रूप में डलना, सिस्टर के रूप में डलना है, दादी के रूप में, ग्रैंडफादर के रूप में, कहीं ना कहीं ये वैल्यू है, सोशल वैल्यू प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस होती है कहीं ना कहीं वो इस सोसाइटी के माध्यम से ही आती है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंट रोल असाइन करने होते हैं बॉयज और वुमेन को, जो बॉयज और गर्ल्स को, ये कहीं ना कहीं ये जो हर सोसाइटी की जितनी भी फैमिली होती है ये प्रिपेयर करते हैं, देव उनके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो रोल अदा करते हैं जो वेरी यंग एज में, कहीं ना कहीं उनका जो प्रिपेयर है वो फ्यूचर के लिए होता है दोस्तों। जिस प्रकार से वो ऐसा सोचते हैं कि उसको आईएएस ऑफिसर बनना है या आईपीएस ऑफिसर बनना है, एक्टर और एक्ट्रेस बनना है, पॉलिटिकल अफेयर में जाना है, कहीं ना कहीं मिस वर्ल्ड बनना है या फिर कोई और काम करना है, वो प्रोफेशनल यहाँ पे सोसाइटी में उनके माइंडसेट को यहाँ पे उसके पेरेंट करेगा या सोसाइटी, जैसी सोसाइटी होगी उस तरह का माइंडसेट होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये हमारी दिनचर्या में चलता रहता है। और कहीं ना कहीं जो डिफरेंट रोल होते हैं कहीं ना कहीं वो एक एज ए क्रिएटर थोड़े समय के लिए उनको करना पड़ता है, और जो करना पड़ता है वो थिंग्स होती हैं, समझ पा रहे हो, वो अपनी कैरियर से भी रिलेटेड हो सकता है या फिर जो लेटर लाइफ है उसको भी इसमें थोड़ा बाद में चेंज आ जाता है धीरे धीरे बायोलॉजिकल और फिजिकली। इसको जैसे गर्ल्स को किस प्रकार से या बॉयज को किस प्रकार से कपड़े पहनने हैं, किस टॉय का यूज करना है, गेम खेलना है, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं बॉयज को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उसको एजुकेशन करना चाहिए या क्रिकेट खेलना चाहिए या फिर पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, समझ पा रहे हो। जैसे हमारा जो कल्चर है इंडिया में वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के अलग अलग लोग तरह के ड्रेसिंग सेंस होती है, समझ पा रहे हो। ये उनको महिलाओं के लिए अलग से ड्रेसिंग सेंस दी गई है। जैसे राजस्थान का एरिया है उसमें आपको पगड़ी पहनते हुए मिलेंगे दोस्तों, और जो कहीं ना कहीं जो हरियाणा है उसका अलग है, पंजाब का अलग है, और उनके जो गेम होते हैं या फिर किस तरह से उनको गेम टॉय के साथ में खेलना, कौन सा गेम खेलना है, जो टॉकिंग मैनर है कहीं ना कहीं उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनको धीरे वेरी यंग एज में ये हर सोसाइटी के जो फैमिली होती है वो सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, और महिला को किस तरह से या फिर बॉयज को किस तरह से इमोशनल कंट्रोल करना है उस हिसाब से वो सोसाइटी में ही ये बातें सीख जाता है दोस्तों। इन मोस्ट सोसाइटी वर्क डन बाय मैन और वुमेन जो किया जाता है, मतलब इस जो सोसाइटी में जो काम किया जाता है कहीं ना कहीं उसको इक्वली रूप से नहीं देखा जाता। कहीं ना कहीं जो वैल्यू है मैन के काम की ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं जो वुमेन घर में काम करती है उसकी डिवैल्यू की जाती है, समझ पा रहे हो। और यहाँ तक भी दोस्तों जो हमारी जीडीपी है उस जीडीपी में इसकी जो इसको इस काम को मेंशन नहीं किया गया, इसकी जो इसको पे भी नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं उसको इस सैलरी में डिनोटेड नहीं होती दोस्तों, समझ पा रहे हो दोस्तों। इस प्रकार से ये डिफरेंस हमारी सोसाइटी द्वारा हमारे थॉट की प्रोसेसर है उसी के द्वारा इसको जन्म दिया गया। इस इनक्वालिटी को भरने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे उनकी एजुकेशन के बारे में सोचना, समझ पा रहे हो, उसकी हर जो वैल्यू है औरत की हर वैल्यू को समझना, समझ पा रहे हो, उसके लिए लॉ बनाती है, कानून बनाती है दोस्तों। मैं एक बार फिर बोलता हूँ आपको, इसको जो जितने भी चैप्टर हैं चाहे वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के कितने भी चैप्टर पढ़े हो, चाहे मैथ्स बुक पढ़ेंगे आप, जितने भी आप चैप्टर पढ़ोगे कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक होंगे, समझ पा रहे हो। और इनको जब तक आप करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं करोगे कहीं ना कहीं आपकी जो हार्ड वर्क है वो वेस्ट हो जाएगा। प्लीज जो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे इंस्टीट्यूट को जो करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं कहीं ना कहीं आपको उसको जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो बायजूस हो, चाहे दृष्टि आईएएस हो, चाहे विजन हो, चाहे किसी भी अपना पर्सनल जिससे आप हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में करना चाहते हो, आप प्लीज करके आप करंट अफेयर से इनको करंट अफेयर से रिलेटेड करना। जैसे ये देखना, जैसे जेंडर गैप है जो हमारा जो सेंसस की 2011 की, उसके आधार पे देखना कि महिलाओं की जो एजुकेशन है परसेंटेज कितना है, व्यक्तियों का कितना, टोटल कितना है, जेंडर गैप कितना है, रेशियो कितना हर स्टेट का। दोस्तों आप जिस स्टेट से भी आप मेरे को सुन पा रहे हैं कहीं ना कहीं अपने जो स्टेट है जो जेंडर गैप है आप उसको कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करो, और आपकी जो एजुकेशनल जो परसेंटेज है समझ पा रहे हो वो आप इसको मेंशन करो।
आई होप दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो डी वैल्यू बाहर निकल के आती है वो कहीं ना कहीं नॉट सेम स्टेटस दिया जाता है, जैसे एजुकेशनल बेस हो गया, बायोलॉजिकल बेस हो गया, फिजिकली बेस हो गया, कहीं ना कहीं उसके आधार पर इसकी इनइक्वालिटी को डिफरेंशिएट किया जाता है। दोस्तों समझ पा रहे हो? आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको सब क्लियर हो चुके होंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, जो वैल्यू होमवर्क है वुमेन द्वारा किया गया है, जो घर में किया गया काम है उसकी डी वैल्यू होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये सोसाइटी का माइंडसेट है। कहीं ना कहीं जो महिला जो वर्क करती है ये नेचर द्वारा नेचर रूप से आया है। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं इस प्रकार से उसकी वैल्यू नहीं की जाती दोस्तों। समझ पा रहे हो? ये अक्रॉस द जो वर्ड है द मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस है। समझ पा रहे हो? ये हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो महिला करती है। समझ पा रहे हो? लाइक उनको टैक्स दिए जाते हैं, जो हाउस वर्क है वो करना, और जो केयर गिविंग टास्क है वो दिया जाना, लाइक लुकिंग आफ्टर फैमिली, जब गर्ल्स की शादी हो जाती है कहीं ना कहीं उस फैमिली मेंबर की टेक केयर करना, ये वाले, और महिला को उस आदमी के साथ में रहना जिसकी उसके साथ में शादी हुई है। समझ पा रहे हो? ये वगैरह पहले टास्क होते थे। हमने देखा था जो जो वैदिक पीरियड था, कहीं ना कहीं महिलाओं को यहाँ पे उसकी पूजा की जाती थी, उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। जैसे इस सोसाइटी में चेंज हुआ तो ये धीरे धीरे चेंज होता गया। समझ पा रहे हो? ये डिफरेंशिएट पैदा होता गया। और जो कहीं ना कहीं जो वुमन काम करती है हाउस में, जो वुमन विदिन टू द वुमन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्क, उसको काम नहीं माना जाता दोस्तों। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो ये काम है ये कहीं ना कहीं ये नेचर से, प्रकृति द्वारा इन वुमनों को दिया गया। समझ पा रहे हो? इसलिए कहीं ना कहीं इनको पेड भी नहीं दिए जाती। समझ पा रहे हो? और इसको सोसाइटी डी वैल्यू के रूप में देखती है इस वर्क को। समझ पा रहे हो? और हमने बताया था कि ये जो वर्क है कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी है उसमें भी काउंट नहीं किया जाता दोस्तों इसकी पेड को। समझ पा रहे हो? लाइक जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, जो गांव में किस तरह का काम होते हैं, लाइक सपोजिंग जो स्वीपिंग करते हैं, समझ पा रहे हो, क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग क्लोथ करते हैं, डिशेजिंग, कुकिंग, कहीं ना कहीं जो ये टाउन एरिया होता है या सिटी एरिया, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के अंडर भी काम करते हैं ये दोस्तों अपनी रोजमर्रा को चलाने के लिए। समझ पा रहे हो? जो और ये काम जो पर्टिकुलरली है कहीं नहीं पेड पे जो टाउन्स में उनमें किया जाता है, और मोस्टली ये सम डन बाय द वुमन और सम यंगर और बॉयज करते हैं। समझ पा रहे हो? और कहीं ना कहीं इनको लो वेज दिया जाता है, लेस वैल्यू होती है, नो रिस्पेक्ट दी जाती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो नंबर ऑफ जो हाउस वर्क टास्क है आर आल्सो रिकॉर्ड फिजिकल वर्क, लाइक जो मैन द्वारा जो गांव में किया जाता है कहीं और शहरों में, दोनों टाइम में, जैसे बेंडिंग का काम है, लिफ्टिंग का काम है, केयरिंग का काम है। समझ पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं मैन और वुमेन दोनों ही करते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो? और कहीं ना कहीं जो ये इस प्रकार का टास्क जो ग्रास रूट लेवल पे दोनों द्वारा जैसे महिला के द्वारा एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करना, जो मैंस है उसके साथ में भी या फिर सेपरेट भी। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं सोसाइटी में इनकी वैल्यू दोनों की सेम है, इसलिए हमारे को इनको समान समझा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं बाद में जो वुमन के काम को और इक्वालिटी को देखते हुए सरकार ने भी यहाँ पे बहुत सारा एफर्ट किया है उनके लिए। मान के चल जब वो ऐसा काम करेंगी, जैसे कहीं पोस्ट बाहर पे काम करेंगे, समझ पा रहे हो, सरकारी काम करेंगे, कहीं कहीं नहीं उनको डबल बर्डन हुआ सरकार को भी। समझ पा रहे हो? और अब उनको डबल फीडिंग भी करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? उस हिसाब से गवर्नमेंट ने ये सेटअप पॉजिटिव स्टेप लिया टुवर्ड द इक्वालिटी फॉर वुमेन, लाइक चाइल्ड केयर सेंटर बनाए गए जो सेंटर सेवरल कंट्री में। समझ पा रहे हो? इन आवर स्टेट, ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए उन सेंटरों में रख सके और वो अपने काम पे जा सके। समझ पा रहे हो दोस्तों? और प्रोविजन सेंसेस हेल्प मनी, जो ये फॉर गिविंग जो चाइल्ड था जो सेंटरों में रखे जाते, कहीं ना कहीं वुमन आउटसाइड भी अपने काम की तलाश में जा सकती थी दोस्तों। इसको करंट अफेयर से रिलेटेड करना है वुमेन के द्वारा, जैसे वुमेन के लिए प्रोविजन किस प्रकार से है, किस काम में वो कर सकती हैं। ये बेसिक पॉइंट थे दोस्तों। आने वाली जो क्लास होगी हम मैन उसमें इसको पूरी डिटेल से करेंगे दोस्तों। आप इसको करंट अफेयर से रिलेट करके देखना किस तरह का ये वुमेन के द्वारा जो प्रोविजन बनाए गए हैं, मैन के द्वारा अलग बनाए गए, बच्चों और गर्ल के लिए किस प्रकार के कानून बनाए गए हैं हमारे संविधान में दोस्तों।
आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप मेरे को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब माय चैनल। और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।